हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती GNMT। दोस्तों आज पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए सब्जेक्ट सोशल साइंस का किसका तो सामान्य विज्ञान का सेट नंबर 16वां लेकर आ गया हूँ। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है, तो सभी सेट जरूर देखें क्योंकि हम लोग 1 से लेकर कितना तो 1 से लेकर 15 सेट तक करवा चुके हैं, 1 से लेकर 15 सेट तक करवा चुके हैं। और टोटल इस सेट में क्या है तो टोटल 20 सेट का इस बैच बना गया है, 20 सेट का। तो 16 तक पहुंच गए हैं, बाकी 4 और बच गया है। तो सभी सेट जरूर देखें और देखते जाएं ताकि पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 निकालने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलता हूँ आज का फिलहाल सेट नंबर 16वां में, क्योंकि 15 तक हम लोग करा चुके हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है। अगर विश्वास नहीं है तो सब कहीं किसी भी क्वेश्चन बैंक या कहीं से भी मिलाकर देख सकते हैं। और आगे चलता हूँ फिर समझते हैं। बोल रहा कि भारत का प्रथम अंदाज पत्रक किसने दिया? भारत का प्रथम अंदाज पत्रक किसने दिया था? कौन सा व्यक्ति ने दिया था? ऑप्शन ए में श्री मुरारजी देसाई, बी में के श्री टी कृष्णा मचारी, एंड सी में के श्री सनमुख सेठी, एंड डी में के श्री CD देशमुख। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या तो भारत का प्रथम अंदाज पत्र किसने दिया था? तो श्री टी कृष्णा मचारी ने दिए थे। आगे चलते सेकंड क्वेश्चन पे, थोड़ा सा ब्लर हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये नजर आ जाएगा क्योंकि नज़र तेज है, उतना भी मतलब कि अभी आंख नहीं बैठ चुका है। बोला सेकंड क्वेश्चन में बोला कि 14 अग्रसर वाणिज्यिक बैंकों का कब राष्ट्रीयकरण हुआ था? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन ए में कि 1970 ईस्वी में, बी में 1969 ईस्वी में, सी में 1991 ईस्वी में, एंड डी में 1972 ईस्वी में। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या तो 1969 ईस्वी में 14 अग्रसर वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो आपका थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि सुवर्ण अंकुश कानून किसने दिया था? सुवर्ण अंकुश कानून किसने दिया था? ऑप्शन ए में जवाहरलाल नेहरू ने, बी में के लाल बहादुर शास्त्री ने, एंड सी में के मोरारजी देसाई, एंड डी में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात किसने? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सुवर्ण अंकुश का कानून लगाया था। आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व व्यापार संगठन अर्थात क्या तो WTO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए में वाशिंगटन DC में है, बी में के लंदन में, सी में जेनेवा में, एंड डी में क्या बोला स्टॉक होम में। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाता है। कहाँ तो विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन पे। तो आपका पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है, थोड़ा सा बता देते हैं। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व के किस देश में सर्वप्रथम कागज के नोट परादा के लिए आरंभ किया गया था? कागज का नोट सबसे पहले कहाँ छापने का लिए प्रारंभ होता? तो किसके लिए? तो परादा के लिए प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए में है मलेशिया में, बी में बोला कि UK में, एंड सी में बोला कि ताइवान में, एंड डी में क्या हो रहा है चीन में। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाता था। कहाँ तो चीन में सबसे पहले कागज के नोट परादा के लिए आरंभ किया गया था छापने के लिए। आगे चलते छठा क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन इस प्रकार से बोला कि तुलसीदास डाउट दिया गया है, मतलब किसके शासनकाल के दौरान थे? तुलसीदास किसके शासनकाल के दौरान कवि था? ऑप्शन ए में है अकबर के, बी में बाबर के, सी में है हुमायूं के, एंड डी में है शाहजहां के। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या तो तुलसीदास थे वो अकबर के शासनकाल के दौरान के कवि थे। आगे चलते हैं सातवां क्वेश्चन पे। अब सातवां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, कौन है जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? ऑप्शन ए में है कि द्रविड़ भाषा में, बी में के प्राकृतिक भाषा में, सी में के संस्कृत भाषा में, एंड डी में के अभी तक उद्भाषित नहीं किया गया है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या तो सिंधु घाटी का कौन सा सभ्यता है वो अभी तक मतलब कि पर्याप्त नहीं किया गया है। आगे चलते हैं आठवां क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादन केंद्र था? ऑप्शन ए में आंध्र प्रदेश, बी में है गुजरात, सी में कर्नाटक, एंड डी में क्या है तमिलनाडु। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ तो गुजरात। गुजरात है जो कहा तो मूंगफली का प्रमुख उत्पादन केंद्र है कौन? तो गुजरात है। आगे चलते हैं नौवां क्वेश्चन पे। तो आपका नौवां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबड़ का सबसे प्रमुख उत्पादक केंद्र है? ऑप्शन ए में चीन, बी में कि इंडोनेशिया, सी में मलेशिया, एंड डी में बोला थाईलैंड। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या तो थाईलैंड है क्या तो प्राकृतिक रबड़ का सबसे प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है? तो थाईलैंड में रबड़ का उत्पादन किया जाता है सबसे अधिक। आगे चलते 10वां क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड। विश्व फूलों की प्रसिद्ध घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड है। उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है? ऑप्शन ए में कि नैनीताल में, बी में है चमोली में, सी में है अल्मोड़ा में, एंड डी में है पौड़ी गढ़वाल में। मतलब कि क्या उत्तराखंड का 4 जगह है। तो वही बोला कि फूलों की घाटी है जो कहाँ
स्थित है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ, तो चमोली में, उत्तराखंड का एक जगह कौन है, चमोली, वहीं विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है, उसी स्थान पे। कहाँ, तो चमोली स्थान पे। आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन पे। 11वां बोला कि विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी है। तो विश्व में भारत है जो क्या, किसका उत्पादन करने में सबसे आगे है। ऑप्शन ए में बॉक्साइड का, बी में बोला तांबा का, सी में बोला है माइका का, एंड डी में क्या हो रहा है, मैग्नीज का। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो विश्व में भारत उत्पादन मतलब माइका का उत्पादन करने में अग्रणी है, सबसे आगे है। आगे चलते हैं 12वां क्वेश्चन पे। 12वां बोला कि बरौनी तेल परिष्करणशाला स्थापित हुआ था। बरौनी में जो तेल परिशोधन कारखाना स्थापित हुआ था कब हुआ था। ऑप्शन ए में 1960 ईस्वी में, या 1962 ईस्वी में, या 1964 में, या 1966 में। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कब, तो 1964 ईस्वी में बरौनी में तेल शोधक कारखाना आरंभ किया गया था, स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं 13वां क्वेश्चन पे। आगे आपका 13वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी निम्न रूप में जानी जाती है। मतलब कि गंगा नदी कहाँ, तो बांग्लादेश में गंगा नदी किस रूप में जानी जाती है, कौन सा नाम वहाँ नया नाम है गंगा नदी का। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि बाण गंगा, बी में बोल रहा है बुढ़ी गंगा, सी में बोल रहा है मेघना, एंड डी में क्या बोल रहा है, पझा। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो बिहार में गंगा को गंगा नदी बोला जाता है, लेकिन बांग्लादेश में वही जैसे प्रवेश करता है वहाँ क्या बोलता है, तो वहाँ पझा नदी के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। आगे चलते हैं 14वां क्वेश्चन पे। तो आपका 14वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक साधारण नमक का अधिकतम उत्पादन करता है। साधारण मतलब कि नमक है, वो सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है। ऑप्शन ए में है गुजरात, बी में बोला कर्नाटक, सी में है महाराष्ट्र, एंड डी में क्या बोला है, राजस्थान। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या, तो गुजरात है जो साधारण नमक का सबसे अधिक उत्पादन करता है। और पीछे क्या पढ़े, तो मूंगफली भी कहाँ होता है, तो गुजरात में ही उत्पादन किया जाता है अधिक। आगे 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है। भारत को कौन सा अलग देश से जोड़ता है नाथुला दर्रा। ऑप्शन ए में बांग्लादेश से, या चीन से, या म्यांमार से, या नेपाल से। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात कहाँ, तो चीन से। जो नाथुला दर्रा क्या है, तो ये चीन से आपस में जोड़ती है, किसे, तो भारत को जोड़ती है। आगे चलते 15वां क्वेश्चन में। 15वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपका बोल रहा है, 16वां क्वेश्चन में। 16वां बोला कि निम्नलिखित नदियों में से किस एक का मानसरोवर झील के पास स्रोत नहीं है। स्रोत क्या है, यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा, क्या बोला कि नहीं है। ऑप्शन ए में चिनाब, बी में झेलम, सी में सिंधु, एंड डी में क्या बोला, सतलज। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो झेलम का क्या बोला कि मानसरोवर झील के पास कोई स्रोत उसका वहाँ पास नहीं है। आगे चलते हैं 17वां क्वेश्चन पे, थोड़ा सा बड़ा करते। 17वां बोला कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है, किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में बोला कि देश की सुरक्षा से, बी में बोला कि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, सी में बोला कि कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से, एंड डी में बोला स्थानीय स्वायत्त शासन से संबंधित है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो जो प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 में हुआ था वो किससे संबंधित है, तो कुछ राज्यों की कृषि के भूमि के सुधार के लिए संबंधित है। आगे चलते हैं 18वां क्वेश्चन पे। आगे आपका 18वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की आयु है। उच्च न्यायालय की मतलब कि न्यायाधीश जो है उनका अवकाश की आयु कितनी है, 58 वर्ष, या 60 वर्ष, या 62 वर्ष, या 65 वर्ष। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो कितना है, तो 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अधिकतम कितना वर्ष आयु है किसका अवकाश करने का, तो 62 वर्ष है। आगे चलते हैं 19वां क्वेश्चन पे, थोड़ा सा छोड़ा कहते हैं। 19वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया कि इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा चुनी जाती है, या बी में बोला कि वह राज्यों का एक संघ है, और सी में बोला कि भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करता है, एंड डी में बोला कि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। मतलब कि कोई सीमा, निर्धारित सीमा के लिए निर्वाचित मतलब वोट दिया जाता है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब कि क्या, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। कि इस तीनों मतलब इन चारों ऑप्शन के अनुसार सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 20वां क्वेश्चन पे। 20वां बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी आराएं हैं। मतलब कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं, ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे। कितना, 20, 22, 24 या 26। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात कितना है, तो भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितना, तो 24 तीलियां हैं।
चलते हैं आगे। आगे नहीं, बस इस सेट में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट जरूर कर दें और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।